हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में। और हम सभी को पता है कि कल से हमारे सीबीएसई के जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स थे वो चालू हो रहे हैं। और कल हमारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्किल एजुकेशन या फिर काफी सारी वेरियस पोस्ट के लिए एग्जाम है। तो हम लोग उससे पहले देख लेते हैं कि उसमें जो सीबीएसई वाला सेक्शन है जो कि आपके स्किल एजुकेशन या असिस्टेंट सेक्रेटरीट या आपके जीएचटी वाले में जितना भी पोर्शन आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ सीबीएसई के कुछ फैक्ट्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी यहाँ पे। आप लोग बस इसका रीडिंग डाल लीजिएगा जिससे आपको कल एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। मैं एक सीरीज भी डालने वाली थी बट किन्हीं कारणों की वजह से वो मैं नहीं डाल पाई। बट डोंट वरी, मैं आपको आज अभी इस वीडियो के बाद सब कुछ दे दूंगी। ठीक है, सब कुछ आपको, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, वहां पे आपको सारी चीजें इसकी मिल जाएंगी। ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपको कहाँ से सीबीएसई के बारे में या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उससे मैच कर लीजिएगा, जैसा भी हो आप कर लीजिएगा। मैं इसको स्टार्ट करूंगी और प्लीज जो जो भी कल पेपर देने जाए मुझे ग्रुप पे या तो पेपर डाल दीजिए या बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा, हम डिस्कस करेंगे। एक लाइव सेशन तो कल मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही होंगी। तो हम लोग एक दो दिन के बाद इसको डिस्कशन कर लेंगे। छोटा सा वीडियो मैं कल डाल दूंगी कि आपका पेपर कैसा गया पूछने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19, पॉपुलरली कॉल्ड एज द सैडलर कमीशन, boards of secondary education had started coming up in the various parts of the country। जो boards of secondary education है वो जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन है उसकी जो उन्होंने जब बोला तो फिर बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आना शुरू हो गया इस कंट्री के वेरियस पार्ट्स में। तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऐसा पहला बोर्ड था जो स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टू ऑल्टरनेटिव्स for the consideration of administration of princely state in Rajputana, Central India and Gwalior। तो इनका जो पहला ऑल्टरनेटिव या जो पहला सजेशन था ये था कि सेटअप अ जॉइंट बोर्ड फॉर ऑल द एरियाज कंसर्न। एक तो ये वाला इनका सजेशन था। दूसरा था कि सेपरेट बोर्ड फॉर ईच ऑफ द एरियाज दस अफेक्टेड, या तो सारे एरियाज के लिए एक बोर्ड बनाया जाए या फिर जो भी एरियाज अफेक्टेड है उनके लिए सेपरेट बोर्ड बनाया जाए। ठीक है, दो उनके सजेशंस थे। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं अबाउट द बोर्ड। तो इसका बोर्ड का जो फर्स्ट चेयरमैन है वो है मिस्टर केपी खिचलू। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड है राय साहेब पंडित प्रेम बल्लभ जोशी। टेलीफोन नंबर 108, टेलीग्राफिक इंटर बोर्ड। तो नेक्स्ट है सीबीएसई है 16 रीजनल ऑफिसेस, 17th आरओ विजयवाड़ा में है इसका। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1962 आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बोर्ड हैज इशूड वेरियस circulars and orders to bring uniformity in the implementation of the rules of government of India with such adaptations as found necessary. Another major reform in curriculum revision was introduced for the of the frontline curriculum during 1999-2000, wherein 10% of the obsolete syllabus was replaced with new developments in the relevant subjects. Uh, तो वापस से चालू कर देते हैं। एक्चुअली देयर वाज समवन ऑन द डोर, सो लेट्स बिगिन अगेन। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हिमांशु गुप्ता आईएएस, जो कि हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उड़ान was launched to provide guidance and training to deserving girl students for economically and disadvantaged backgrounds and to prepare them for the professional engineering entrance examinations while studying in class 11th and 12th। तो उड़ान एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया किसके लिए? ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे थे। ठीक है, और उनको प्रिपेयर किया गया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जब वो क्लास 11th और 12th में स्टडी कर रहे थे। अब 2016, इन 2016 द ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ओएसिस
ठीक है, जिसको ओएसिस बोला जाता है, ऑनलाइन एफिलेटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, was started which consolidated the entire school information। अब ये जो ओएसिस से आप याद रखेंगे, ओएसिस मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से क्या होता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब आपको याद रह जाएगा, डिजिटल ऑनलाइन, उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड यूज फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सच एज फिक्सिंग अप एग्जाम सेंटर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक फैकल्टी। तो इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है एंटायर स्कूल सिस्टम की, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने लग गई, और इसको क्या कहा गया, ओएसिस। अब ओएसिस से आप ओ से अगर ऑनलाइन समझ जाएंगे तो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिक्स कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एकेडमिक रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, जहां हम कुछ स्टोर करते हैं, फॉर स्टोरेज एक्सेस एंड अपडेटिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अब स्टोर करेंगे तो क्या स्टोर करेंगे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को स्कोर किया जाता है स्टोर, और उनकी मार्कशीट्स को, उनके एग्जामिनेशंस को। बाय द नेम परिणाम मंजूषा वाज आल्सो मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स थ्रू डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर आप सबको पता होगा, अगर किसी ने भी सीटीईटी का एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया है, कि गवर्नमेंट आपको आपकी मार्कशीट्स जो है वो डिजी लॉकर पे प्रोवाइड करवा देती है, तो उसको परिणाम मंजूषा बोला गया। और इसके थ्रू, सेंट्रल एकेडमिक रिपोजिटरी के थ्रू, स्टूडेंट्स के जो नाम है या उनके मार्कशीट से सब लोग उनको अवेलेबल, सब चीजें उनको अवेलेबल करवाई गई, ठीक है। CBSE also became the first board to partner with the Ministry of External Affairs in a landmark e-initiative called eSanad, which facilitates online attestation of academic documents of Indian students aspiring to go to abroad for higher education और employment। तो इन्होंने पहली बार, सीबीएसई ने पहली बार पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, उनका जो ई इनिशिएटिव था ई सनद के साथ, जिसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन अटेस्टेशन ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो अब्रॉड जाके अपनी हायर स्टडीज को करना चाहते हैं। द बोर्ड हैड इंट्रोड्यूस कंटिन्यूस, अब इसमें कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये तब था जब हम बच्चे थे, तब ये चीजें आई थी, ठीक है। 2009 में ये आया था, सीसी पैटर्न था ये, जब हमारी जो जो 2009 वाले 2010 वाले बच्चे, उनकी अलग सी मार्कशीट्स होती हैं येलो येलो कलर की, तो वो सीसी पैटर्न के थ्रू आया था, जिसमें क्या देखा जाता था, आप पूरे साल में आपका, पूरे साल की आपकी पढ़ाई देखी जाती थी, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते थे, ड्रामा स्किट्स करवाए जाते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, पीपीटीज बनवाई जाती थी, और 2 एग्जामिनेशंस होते थे, उनके थ्रू आपको जज किया जाता था, ऑल ओवर आपका होलिस्टिक असेसमेंट होता था। तो ये कब लाया गया, 2009 में, बट इसको डिसकंटिन्यू किया गया इन 2017 में, और पुराने पैटर्न पर ही एग्जाम्स होने लग गए फिर से। तो 2009 में सीसी पैटर्न आया था। हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन वर मेड कंपलसरी इन स्कूल इन 9 to 12 फ्रॉम 2018। 2018 से हेल्थ और स्पोर्ट्स क्या हो गए, कंपलसरी हो गए 9 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए। द एफिलिएशन बाय लॉज वर रिवाइज्ड इन 2018 फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद द स्टेक होल्डर्स। जो बाय लॉज के एफिलिएशंस थे वो रिवाइज किए गए 2018 में। अब आप सब लोग कहेंगे बाय लॉज क्या है, तो बायलॉज वही चीज है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है, मैं आपको इसको अवेलेबल करवा दूंगी। जो आप बोल रहे थे कि सीबीएसई में क्या आएगा, आप क्लासेस ले लो, जो मैं नहीं ले पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यही वो बायलॉज है जो आपको पढ़ने हैं, और पिछले एग्जाम्स में भी इन्हीं बायलॉज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। द हाईलाइट ऑफ 2019 वाज द डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर एग्जाम्पलरी ऑनलाइन सर्विसेज कन्फर्ड ऑन सीबीएसई, ठीक है, डिजिटल इंडियन अवार्ड हुआ था, इंडिया अवार्ड। और द लेटेस्ट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा वाणी, या याद कर लीजिएगा, पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है सीबीएसई शिक्षा वाणी, हैज बीन लॉन्च टू disseminate important information on academic training initiatives and examinations, CBSE शिक्षा वाणी। As a part of exam reform process, एग्जाम को रिफॉर्म करने के लिए, नया चीज उसमें जोड़ने के लिए, सीबीएसई कंडक्ट एग्जाम्स इन 2019 विद स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स इन February and academic subjects in March 19 to bring quality in evaluation and uniformity in the declaration of results। अब 2019 में इन्होंने क्या किया कि फेब्रवरी में तो आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स अपना स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स के ले लो, और
फेब्रवरी में, मार्च में आप क्या कर लो, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ले लो। तो इनको यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई होता है, योगा एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर हैव बीन इंट्रोड्यूस किया गया एज अ स्किल सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th to enhance and empower the learning capacity of students with ample sanitization in integrity and ethics modules cutting across all disciplines of teaching. The practice of declaring compartment, ये आपको बहुत important रहेगा। The practice of declaring compartment, या तो आपके compartment है ये या fail, discontinued for 2010 examination and for the first time class 10th result were declared in grades। ये हमारा ही टाइम था, जो सीसी वाला टाइम था, इसमें फेल करना मना कर दिया गया था। आप सभी को पता है, ग्रेड्स दिए गए थे हम लोगों को, ई ग्रेड भी आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हैं एग्जाम में। फ्रॉम द ईयर 2012 to 13, CBSE started school quality assessment and accred- uh, accreditation to assess school through standardized instrument and the process of internal self evaluation and external assessment peer review। ठीक है, तो peer review होता था, इंटरनल सेल्फ इवोल्यूशन होता था। सरस को आपको याद रखना है, सरस है स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, परीक्षा ये आपको दिख जाता होगा कभी भी अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट को ओपन करेंगे। परीक्षा संगम, अ कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल एग्जाम एक्टिविटीज, जिसमें आपको स्कूल गंगा, रीजनल ऑफिसेज यमुना, हेड ऑफिस सरस्वती। ठीक है, ये आप कभी भी सीबीएसई की वेबसाइट खोलेंगे आपको मिल जाएगा। प्रशिक्षण त्रिवेणी, अ कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप पोर्टल फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटीज है ये, जिसमें आपको प्रिंसिपल टीचर्स भागीरथी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोर्स कालिंदी, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट शारदा। ठीक है, तो सफल है आपका स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, इसको आप सफल कहते हैं। अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है इसमें फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8, assesses core concepts, application of knowledge and higher order thinking skills। इसको हम कहते हैं सफल। सफल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट्स फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट्स एंड अश्योरेंस फ्रेमवर्क होता है SQAAF is a set of standards and best practices as paradigms for attaining individual and institutional excellence. It is a tool for educationists, leaders, management, and all those involved in making a difference in the lives of children. नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस। तो प्रोसेस इसका 1 है, उसका ऐसे सेल्फ असेसमेंट बाय स्कूल ऑन द SQAF फ्रेमवर्क। सेकंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। थर्ड है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। पहले उसको सेल्फ असेसमेंट करेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, in 1987, CBSE brought out a publication titled Freedom to Learn and Freedom to Grow through Sahodaya School Complexes, SSCs, which characterized SSCs as a voluntary association of schools in a given area who, through mutual choices, have agreed to come together for a systematic and system-wide renewal of the total educational process, जिसमें हम educative management, evolution, human resource mobilization, professional growth of teachers, value-oriented school climate, vocationalization of education। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विद्यादान। अब देखते हैं कि विद्यादान क्या होता है। ये अब हमारा यहाँ पे लास्ट पेज है। तो विद्यादान जो है दीक्षा, ऑन 12 September 2019 CBSE launched Vidyadan, a program to encourage the sharing of curated, relevant and curriculum linked digital content and making all these content available to the schools in the country। ठीक है, इन्होंने कंटेंट को डिजिटली डाल दिया और सबको प्रोवाइड किया स्कूल्स को। मोर देन 6,000 content are organized by chapters, explanation content, lesson plans, question banks and more। 6 to 10th grade का ये content है, जिसमें सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। सो
साइंस एंड सोशल साइंस। तो यहाँ हमारा ये पूरा होता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों चीजों की मिल जाएगी, आपको बायलॉज की भी मिल जाएगी। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे हम क्या कर सकते हैं या हम कैसे डिस्कस करेंगे सीबीएसई वाला पेपर। कल मैं ट्रैवलिंग करूंगी, तो आई वोंट बी अवेलेबल थ्रू वीडियोज और एनीथिंग। हम लोग इसको करेंगे चालू मंडे से, ठीक है? मंडे से हम वापस से अपना जर्नी को शुरू करेंगे। 2 दिन मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग का ही रहने वाला है। और मुझे बता देना आप सभी का एग्जाम कैसा गया, टेलीग्राम पे हर चीज पे आप मुझे बता सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी एक न्यू सीरीज भी शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो बस अब मंडे से वापस से बैक टू ट्रैक होना है और अच्छे से जर्नी को शुरू करना है जो आप लोगों के साथ स्टार्ट हुई है। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में सारी चीजें, ठीक है? ओके, बाय बाय। थैंक यू।